हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दिस इज़ कविता। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम एरर बेस्ड क्वेश्चंस ऑन टेंसेज। हमने 2 लेक्चर लगाए थे पहले, जहाँ पे मैंने आपके साथ टेंसेज क्या होते हैं ये डिस्कस किया था। देन मैंने आपसे डिस्कस किया कंडीशनल सेंटेंसेस को। आज हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर जॉइंट एरर करेंगे, क्योंकि यहाँ से एरर आने ही आने एग्जाम में। तो हम देखते हैं कि एरर कैसे बनते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगेन मैं कह रही हूँ, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से एंड देन लेवल को अपना इंक्रीज करेंगे, ठीक है। First question is, he said that slash he will help me slash secure a decent job slash no error। ठीक है ना। देखो, पहली चीज़ आप हमेशा कोशिश क्या करोगे, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमारा जो अगला पार्ट, देखो सेंटेंस में क्या होता है, मैंने आपको कल भी कहा था, क्लॉज होता है हमारे पास। क्लॉज के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। हमने इन दोनों को ही साथ लेके चलना है। कहने का मतलब क्या है मेरा, अगर मेरा इंडिपेंडेंट पार्ट जो मेरा प्रेजेंट में है, तो आपका डिपेंडेंट भी किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। अगर आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस का पार्ट जो है पास्ट में है, तो इंडिपेंडेंट भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो कोशिश क्या रहती है, पहले हमें फॉर्म को देखने की, ठीक है ना। तो सेंटेंस मैंने पढ़ा अभी आपके सामने, ही सेड दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब। उसने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करेगा एक अच्छी जॉब लेने में। अब देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है ही सेड, ही सब्जेक्ट है मेरा, उस पर सेड लगा है। सेड क्या बता रहा है हमें, सेंटेंस किसमें, पास्ट में। तो आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब, आपको यहाँ भी देखना है पास्ट में है या नहीं है। देखो, ही अगेन सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या लगा है, विल। और विल हम कब यूज़ करते हैं, विल हम यूज़ करते हैं फॉर फ्यूचर के लिए, है ना। विल मॉडल वर्ब है, फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ विल नहीं आना था, यहाँ पे क्या था, ही वुड, है ना। तो आपका एरर किसमें, बी पार्ट, बी पार्ट में आपका एरर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ही वुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट वर्ड स्लैश आई बाय फॉर यू यस्टरडे वॉज वेरी एक्सपेंसिव स्लैश नो एरर। प्रेजेंट जो मैंने कल तुम्हारे लिए खरीदा, यस्टरडे बता रहा है, कल की बात बता रहा है ना, वो क्या था, काफ़ी एक्सपेंसिव था। प्रेजेंट है जो हमने कल खरीदा है, जो बीत गया कल, तो यहाँ पे बाई थोड़ी होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बाउट होना चाहिए था, BOUGHT। अगेन बी पार्ट में आपके एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेप्शनिस्ट आस्क मी स्लैश whom I want स्लैश मीट इन द ऑफिस। रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा कि मुझे किससे मिलना है ऑफिस में, है ना। अब यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के बाद क्या लगाया है, सब्जेक्ट के बाद हमारा आस्क्ड है, ये हमें बता रहा है आस्क का फॉर्म पास बन गया यहाँ पे। whom I, ये वांटेड होगा ना कि वांट होगा, वांटेड। देखो ये तीनों क्वेश्चन सिंपल किस में थे, अगर ध्यान दिया हो कि पास्ट को हमने पास्ट में ही बनाना है ना। बेसिक फॉर्म थी, बेसिक से क्वेश्चन थे, आई गेस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं अब अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड स्लैश व्हेन आई एम गोइंग स्लैश टू द मार्केट। कल मैं मिला था अपने एक पुराने दोस्त से जब मैं मार्केट को गया। कल बता रहा है, यस्टरडे है ना, मतलब पास्ट का एक्शन है। जब पास्ट का एक्शन, तो हु आई एम गोइंग का होगा, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस है ना, तो आई एम की जगह आई वॉज। मैंने आपको पहले कहा था, जब भी सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब एक्शन लगातार हो रहा है, कि कल मैं यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, कल मैं मिला था अपने दोस्त से, कब, जब मैं मार्केट जा रहा था, मतलब मार्केट जा रहा था, रुका नहीं था वो कहीं पर, वो जा ही रहा था। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट में वॉज या वर लगाते हैं। अब सिंगल था तो हमने क्या लगाया, वॉज। तो यहाँ पे आपका एरर सी पार्ट में है, बी पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही हैड कम ऑन टाइम ही हैज़ एंजॉयड स्लैश द विनसम क्लाइमेटिक सिचुएशन इन दिस रीजन। इफ ही हैड, इफ क्या बता रहा है, अगर तो वो आता, कहीं ना कहीं हमारा केस किसका बन गया, ये कंडीशनल सेंटेंस का। मैंने ये कल ही करवाए हैं आपको, है ना। ये कंडीशन दे रखी कि अगर वो टाइम पे आता तो ही हैज़ एंजॉयड, तो उसने भी इंजॉय क्या किया होता, बहुत ही अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन जो कल थी रीजन में हमारे, ठीक है ना। ही हैड कम लगा है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, तब सेंटेंस किसका होता है हमारा, पास्ट परफेक्ट। अगर कंडीशन में हमारा पास्ट परफेक्ट है, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए था हमारा, रिजल्ट में क्या होना चाहिए था हमारा, वुड हैव और इंजॉय का इंजॉयड होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ही हैज़ है, तो यहाँ पे वुड हैव होना, यहाँ पे ही के बाद ही वुड हैव, है ना, ही वुड हैव। तो अगेन आपका एरर इसी बी पार्ट में है। आगे समझ आ गया होगा, कम केम कम वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, यहाँ पे हैड कम है, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन हैड लेफ्ट स्लैश द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर स्लैश नो एरर। ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चले गई, है ना, हैड के बाद लेफ्ट है। देखो इर्रेगुलर वर्ब्स का पता होना चाहिए,
इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। एक फ्लो चार्ट आता है इरेगुलर वर्ब्स का, इनको देखना एटलीस्ट बेसिक जो 20 हमारी इरेगुलर वर्ब्स रहती हैं उनको हमने देखना ही है। जैसे हमने यहाँ लेफ्ट लिखा है, ऊपर कम लिखा था है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी, सेकंड क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, तो ही तो हम अपना एरर बनाएंगे। जिसको पता होगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है, मतलब ये परफेक्ट का है। कहा है ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर, मैंने आपको एक कंडीशन करवाई बिफोर की। जब मैंने आपको पास्ट टेंस पढ़ाया था, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में बताया था, बिफोर और आफ्टर का केस मैंने आपको करवाया था, तो ये वही कंडीशन है। अब आपको दो एक्शन दिए, एक अर्लियर एक्शन देखना है और आपको लेटर एक्शन देखना है। मैंने कहा था जब भी आप देखोगे अर्लियर एक्शन तो आपको परफेक्ट बनाना है, उसका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है, वहीं लेटर में सिंपल पास्ट बनाना है। तो अर्लियर क्या हो रहा है, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर, मेरे आने से पहले ट्रेन चले गई थी, मतलब ट्रेन पहले चले गई थी, तो पहले काम क्या हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अपनी जगह सही लगा हुआ है। बिफोर आई रीच, तो ये रीच होगा नहीं ना, यहाँ पे रीच्ड होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रीच्ड होता है, तो यहाँ पे ये कर लो, ठीक है ना। देखो इन 3 क्वेश्चंस को अगर देखा जाए बहुत ही बेसिक हैं, और क्वेश्चन एग्जाम में आना क्यों है यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है ये चीज़ कि एक तो हमारा कंडीशन सेंटेंस है, और एरर कैसे बनेगा आपको देखते ही पहचान लेना है। जहाँ पे कंडीशंस दी होंगी, वर्ड्स लाइक इफ़ है, अनलेस है, व्हेनेवर है, अनटिल, ये कंडीशंस दे रखी हैं आपको उनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वहीं दूसरा दिया है बिफोर वाला केस, ये मैंने करवाया था आपको पास्ट टेंस के अंदर, तो आपको इनको देखना है, और इसलिए मैंने इनको एरर्स में डाला है ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। इट इज़ हाई टाइम स्लैश ही शुड लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप स्लैश नो एरर। इट इज़ हाई टाइम, नॉर्मली एक फ्रेज भी तो होता है हमारा, बहुत अब टाइम हो गया, इट इज़ हाई टाइम, नॉर्मली कहते हैं ना इट इज़ हाई टाइम आई हैव टू गो नाउ, है ना, ये फ्रेज़ है हमारा एक। तो हमेशा ध्यान रखना इस फ्रेज़ के बाद आपको सेंटेंस में दिखना चाहिए क्या, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो ये दिखना चाहिए, ठीक है ना, या अगर सब्जेक्ट गिवन है तो सब्जेक्ट के बाद दिखना चाहिए आपको अपना सिंपल पास्ट टेंस, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये क्या हो गया हमारा, सिंपल पास्ट हो गया, जिसको बुक में लिखा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये 2 केस दिखने चाहिए। अब यहाँ लिखा इट इज़ हाई टाइम, ही सब्जेक्ट है हमारा, ही के बाद क्या होगा यहाँ पे सिंपल पास्ट, क्या होगा यहाँ पे, ही लेफ्ट द ट्रेन, ही शुड नहीं आएगा यहाँ पे, ही लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। अदरवाइज क्या होना था, इट इज़ हाई टाइम टू, है ना, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है हमारा, नॉर्मली ये हमारा इन्फिनेटिव होता है। ये मैंने करवाया है आपको वर्ब में, या तो ये केस दिखेगा या तो ये केस दिखेगा, आपको दोनों का ही पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेल हैड रंग आफ्टर आई हैड रीच द स्कूल, बेल बज गई थी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। आफ्टर लिखा है यहाँ पे, देखो मैंने अगेन बिफोर और आफ्टर का केस करवाया, पास्ट टेंस में आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। यहाँ लिखा है, अभी सेंटेंस 2 पार्ट में, एक है बेल का बजना और है कि मेरा पहुंचना, 2 चीज़ों में डिवाइड है। देखो अगेन अर्लियर चीज़ क्या हो रही है और लेटर एक्शन क्या हो रहा है। अर्लियर एक्शन हमेशा किस में होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, लेटर एक्शन किस में होना चाहिए हमारा, वर्ब का सेकंड दैट इज पास्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हैड के यहाँ पे क्या होगा, हैड रिंग रैंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना था, ठीक है ना। यहाँ पे हैड रैंक तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैड री जो लगाया सही लगाया हुआ है, ठीक है ना। पहले क्या हुआ है, ऑब्वियसली हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आफ्टर आई हैड रीच द स्कूल, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गया होगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छे से इसको भी। When I was very young slash I had gone to temple slash with my friends and I played there slash no error। जब मैं छोटा था, when I was very young, जब मैं काफ़ी छोटा था, मैं टेम्पल जाया करता था अपने दोस्तों के साथ और वहाँ खेला करता था। अगर सेंटेंस को ध्यान दोगे तो ये चीज़ हमने कर रखी है पहले ही मॉडल वर्ब्स के केस में। ये हमें बता रहा है पास्ट का कोई हैबिट या पास्ट का कोई एक्शन, और मैंने वहाँ भी ट्रिक बताई थी, जब भी पास्ट की हैबिट हो या पास्ट के एक्शन हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना चाहिए आपको, यूज टू, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक केस तो ये बनता है आपका, ठीक है ना। या सिंपली क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखना चाहिए आपको, मतलब सिंपल रखो, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखना चाहिए आपको। सेंटेंस को पढ़ो वापस से, व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई हैड गॉन तो नहीं आएगा ना, इसको देख के लग रहा है कि पास में बोल रहा है कि जब मैं जाया करता था, लेकिन ये तो यहाँ पे देखो व्हेन आई वॉज वेरी यंग बता रहा है हमारा कि रूटीन था ना पास्ट में मेरा, कि मैं ये काम किया ही करता था। और जो पास्ट का हैबिचुअल एक्शन होगा वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सिंपली क्या होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, गो वेंट गॉन। अगेन इरेगुलर वर्ब्स, गो के बाद
वेंट होता है, फिर गॉन होता है, तो वेंट क्या होता है हमारा सेकंड फॉर्म, तो यहाँ वेंट आएगा। या सेंटेंस क्या होता, आई यूज टू गो टू टेम्पल, या वेंट होता या यहाँ पे आई यूज टू गो। खैर आपको कौन सा सही बताना है वहाँ पे लिख के एरर, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके पीछे का क्रक्स, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन, his father would have been pleased / to give him a car if he would have worked harder and secured higher marks in university examination. His father would have been pleased, उसके पापा काफ़ी खुश हो जाएंगे और वो उसको क्या देंगे, to give him a कार लेके देंगे इस खुशी में, प्लीज खुश हो जाएंगे अगर, इफ बोला ना, इफ ही वुड हैव, कंडीशन क्या दी है, ये देखो एक कंडीशन बता रहा है, कंडीशन क्या दे रखी है, अगर वो काफ़ी मेहनत करे और अच्छे मार्क्स लेगा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में तो ही। मतलब सेंटेंस क्या है हमारा, इन्वर्जन का केस है। देखो सेंटेंस हमेशा आप ये मान के चलो कंडीशन आपको हमेशा स्टार्टिंग में नहीं दी होगी, कभी कभार सेंटेंस में कंडीशन आपको बीच में दी हो सकती है, और आपको कंडीशन को पकड़ना है, क्योंकि कंडीशन होगी तो ही हमारा कोई उस पर रिजल्ट बनेगा। क्या बोला है, इफ़ ही वुड हैव वर्कड हार्डर एंड सिक्योर्ड हायर मार्क्स, अगर तो वो अच्छे मार्क्स लेगा तो ही तो पापा उसको क्या देंगे, प्लीज़ होके उसको एक कार गिफ्ट करेंगे। यही कहना चाह रहे हैं सेंटेंस हमारा। तो पहले लिख लो कंडीशन और रिजल्ट। कंडीशन को देखोगे, इफ़ ही वुड हैव वर्कड हार्डर, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, हैव वर्कड हार्डर है ना, हैव, ये हैव होगा यहाँ पे नहीं ना, कंडीशन किसकी है, ये परफेक्ट की है, तो क्या होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे जो लिखा हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज, ये क्या बता रहा है आपको, यहाँ लिख देती हूँ मैं एक बार फिर से इसको, वुड के बाद हैव लगा है, बीन, और प्लीज़ क्या हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये उसका रिजल्ट बता रहा है। तो रिजल्ट हमारा सही था लेकिन कंडीशन में गड़बड़ थी, इफ़ ही वुड हैव नहीं होगा, हैड वर्कड होगा, ठीक है ना। आगे समझ आ गया होगा। अगेन सेंटेंस हमारा जो क्वेश्चन था कंडीशनल सेंटेंस का है, एग्जाम में ध्यान रखना। आई कुड नॉट रिकॉल वट शी टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद राम, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा कि उसने मुझे क्या बताया था अपने कंसर्न राम को लेकर, कि उसका क्या कंसर्न राम को लेकर, है ना। कुड है, कैन का कुड पास्ट है, तो यहाँ हैज़ कैसे होगा, शी हैज़ तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शी हैड होगा। आई गेस क्लियर हो गया होगा। पास था, हमने आगे भी पास ढूंढा, ठीक है ना। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी / नो एरर। ऑल्दो बता रहा है कि मुझे काफ़ी समय हो गया है खेलते हुए क्रिकेट को, पर स्टिल मतलब कितना हो गया, फॉर मोर देन 3 years, मुझे 3 साल से ज़्यादा हो गया है क्रिकेट खेलते हुए, बट क्या स्टिल है, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर, लेकिन अभी भी मैं अच्छे सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाया, अभी मैंने 100 रन नहीं मार्क किए, ठीक है ना। तो अगर ध्यान दिया जाए सेंटेंस को, लिखा है फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल, अच्छा यहाँ लिखा ना फॉर, ठीक है, फॉर मोर देन 3 year, मतलब कहीं ना कहीं ये फॉर हमें टेंस में ले रहा है, किसके लिए, परफेक्ट पे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे ले रहा है टेंस में, है ना हमें, क्योंकि हम फॉर और सिंस का यूज़ वहीं पे करते हैं, ठीक है ना। और हमें पता है क्या कि हैज़, हैव हो सकता है, साथ में बीन के साथ मेन वर्ब का ing, और हमारे को दिखता है उसमें फॉर और सिंस में से कोई एक चीज़ दिखता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आई एम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आई हैव बीन प्लेइंग, आई था इसलिए हैव लगा, यू होता तो हैज़ लगता, ही होता तो हैज़ लगता, सॉरी यू नहीं, ही होता तो हैज़ लगता, आई के बाद यहाँ हैव लगा, देन बीन ing लगा है, प्लेइंग का क्रिकेट, फॉर बता रहा है कि इतने साल, ये फॉर दे रहा है हमें किसकी संभावना, ये बता रहा है हमें ड्यूरेशन का, दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमें पॉइंट ऑफ आप टाइम बोलो या इसको बोलो, बस सिंपल ड्यूरेशन बता रहा है हमें कि 2 साल से वो चीज़ या 2 साल ज़्यादा हो रहा है। वहीं जब से स्टार्ट किया होता तो हम लगाते हैं वहाँ पे सेंस को, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज़ हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन इंग्लैंड। बाय दिस टाइम मतलब इस साल, इस समय पे, अगले साल, इस समय पे अगले साल, नेक्स्ट ईयर वो सेटल्ड होगा, ही हैड, उसने खुद को सेटल कर रखा होगा इंग्लैंड में, यही मतलब निकल के आ रहा है इसका। अगले साल इस समय पे उसने खुद को सेटल कर रखा होगा, मतलब अगले साल की बात है, फ्यूचर की बात हो तो हैज़ हैड कहाँ आएगा, विल हैव होगा, क्योंकि बात चल किसकी रही है, फ्यूचर की बात चल रही है। आई गेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमन बट अ फिलोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमन। बोला है मिसोगाइनिस्ट कौन होते हैं, ऐसे मिसोगाइनिस्ट कौन होते हैं, वन हु हेट वुमेन,
लिख लो, ये टर्म्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। मिसोगाइनिस्ट कौन होते हैं? हु हेट्स वुमन। और फिलोगाइनिस्ट, फिलो नाम से चल रहा है पता, फिलो मतलब भी होता है लव, हु लव्स वुमन। तो स्टेटमेंट भी वही कही है कि फिलोगाइनिस्ट कौन होते हैं? वो लव्स वुमन। अब सेंटेंस में देखना है आपको एरर क्या है ना। यहाँ लिखा हु इज हेटिंग। और मुझे बताओ सिंपल सी चीज़, ये तो जनरल स्टेटमेंट है ना कि ऐसा ही होता है कि जो मिसोगाइनिस्ट होते हैं वो पर्सन वो होते हैं जो हेट करते हैं औरतों से, और फिलोगाइनिस्ट वो लोग होते हैं जो प्यार करते हैं औरतों से। मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और मैंने आपको डे 1 ही करवाया था टेंसेस के कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, फैक्ट की बात होगी, हैबिट की बात होती है, रूटीन एक्शन की बात होती है, तो वो किस में होता है हमारा? वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में होता है। किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो यहाँ पे हु इज़ हेटिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा हु हेट्स। हेटिंग का इज़ हेटिंग का हु हेट्स बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बी पार्ट का एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट है द टीचर सेड स्लैश टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन। टीचर ने हमसे क्या कहा? अगर आप लोग घर पे रहिएगा अगर बारिश होगी तो। ठीक है ना, टीचर ने हमसे कहा था ना ये चीज़, मतलब वो कह चुकी थी हमसे। तो यहाँ पे रेन थोड़ी होगा, यहाँ पे रेंड होगा, पास्ट में होगा तो रेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead slash no error। मैंने उनको 20 साल से नहीं देखा है, तभी जाके मैं ये श्योरिटी से नहीं कह सकती हूँ कि वेदर वो जिंदा हैं या मर गए हैं। सेंटेंस ही है ना, यहाँ सिंस लगा है, क्या बोला? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years, टाइम दे रखा है 20 years का, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर। 20 साल से नहीं देखा ना उनको, मतलब मैंने ड्यूरेशन दे दी कि मैंने उनको 20 साल से नहीं देखा है। मैंने पॉइंट ऑफ स्टार्ट नहीं कहा कि मैंने तब देखा था और अब नहीं देखा है, मैंने ऐसा नहीं कहा है। जब ऐसा हो लिखा कि मैंने तब देखा था और मैंने अब नहीं देखा है उनको, तो हम तब सिंस का लगाते हैं, क्योंकि सिंस बताता है हमें पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, पॉइंट ऑफ स्टार्ट। वहीं फॉर बताता है हमें ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ फॉर आएगा, सिंस गलत है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एवरीथिंग गो वेल द एग्जामिनेशन scheduled फॉर नेक्स्ट मंथ विल बी कंडक्टेड विदाउट एनी डिसरप्शन। अगर हर चीज़ सही से जाएगी, इफ़ एवरीथिंग गोज वेल, तो हमारे जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है नेक्स्ट मंथ का वो टाइम से ही होगा, बिना किसी डिसरप्शन के। इफ़ एवरीथिंग गो तो नहीं आएगा, यहाँ पे गो हो जाएगा। सिंपल सी गलती थी सेंटेंस में। कभी कभार बहुत माइनर सी मिस्टेक भी दी होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाकी चीज़ों में घूमते फिरते हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है खास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक एक सिंस मंडे। वो सफर कर रहा है किससे? काफ़ी बैक की एक से, कब से? मंडे से कर रहा है। एज ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, क्यों? क्योंकि उस काफ़ी टाइम से वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था। फॉर एटलीस्ट 8 hours a day, दिन के लगभग 8 घंटे उसने कंप्यूटर पे बिताए थे, इसीलिए क्या है, उसको काफ़ी सीवियर बैक एक हो रही है। सेंटेंस ये दिया हुआ है ना आपको। ठीक है, अब ही इज़ सफरिंग लिखा है, और अगर सिंस लगा यहाँ पे, देखो सिंस को पकड़ो, सिंस लगा है तो सिंस क्या बताता है हमें? टेंस कौन सा हो सकता है हमारा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के चांसेस हैं, क्योंकि वहीं पे हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। उससे पीछे देखो इज़ सफरिंग, आईएनजी है, तो यहाँ पे ही इज़ तो नहीं होगा ना, ही हैज़ बीन सफरिंग होगा। ठीक है ना, तो मतलब टेंस कौन सा? हैज़ बीन वाला प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि परफेक्ट में हम हैज़ और बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना कि वो सफ़र कर रहा है। कब से कर रहा था? मंडे से। सिंस क्यों लगा? क्योंकि बताया हुआ कि सफ़र कब से कर रहा है, मंडे से ही कर रहा है, उससे पहले से नहीं कर रहा है। ठीक है ना, आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे नहीं पता वो सुबह सुबह कहाँ गया हुआ है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ लिखा है वेयर लिखा है, और वेयर हमारे किस में आते हैं? ये हमारे वर्ड्स आते हैं WH फैमिली में। ठीक है ना, तो जब भी एग्ज़ाम में WH फैमिली का क्वेश्चन आए, आपने क्या देखना है वहाँ पे? WH के बाद, अगर WH हमारा सेंटर में भी आ रहा हो, के बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फॉर्म होगी। ठीक है ना, वेयर के बाद WH के बाद सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है, फिर वर्ब आएगी हमारी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ही पहले आएगा, ही कुड, वेयर ही कुड आएगा। ठीक है ना, ठीक है, वेयर कुड। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा। ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, लॉजिक है WH फैमिली का, इसको ध्यान से रखना दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, आई रिमेंबर इन माई यूथ आई वॉज यूज टू गो
with my father to his shop and looked into his account book. I remember, मैं अभी भी याद करता हूँ कि जब मैं छोटा था अपने यूथ में मैं जाया करता था कहाँ पे, अपने फादर की शॉप पे, और वहाँ पे उनके अकाउंट बुक को देखा करता था. आई रिमेंबर इन माई यूथ, आई वॉज यूज टू लिखा है ना, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, सिंपली क्या होगा, आई यूज टू, क्योंकि ये उसके पास का एक हैबिट था. और मैंने हमेशा कहा कि जब भी पास की हैबिट होगी तो यूज टू को देखना एग्जाम में, ठीक है, या वुड भी हो सकता है इसकी जगह पे एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट हैव प्रोडिक्टेड दैट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल्स लो टू 8% दिस ईयर. इकोनॉमिक्स ने प्रोडिक्ट किया है कि कंट्री की ग्रोथ जो है गिर सकती है ना इस 8% से, तो प्रोडिक्शन की हुई है तो विल होगा, यहाँ पे विल फॉल लगेगा, ठीक है ना, फ्यूचर की बात है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैवंट सीन हिम सिंस 2 years एंड सो आई कैन नॉट से विथ सर्टेनिटी वेदर ही इज़ अलाइव और डेड. मैंने उससे 2 साल से नहीं देखा है, नहीं देखा है 2 साल से, तो सिंस तो नहीं आएगा ना, 4 आएगा. सिंस तब लगा होता है कि मैंने उसको देखा था, अब मैंने उसको देखा नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश ही सॉ यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड. यहाँ लिखा है आई विश, मतलब मैं काश, काश की भावना आ रही है, जहाँ पे काश हो, या आप कह लो जहाँ पे आपके अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हों, जो आपने पूरे नहीं किए हो, वहाँ पे ऑलवेज टेंस होगा आपका एग्जाम में, पास्ट परफेक्ट देखना, बाकी सब भूल के पास्ट परफेक्ट ढूंढना. तो आई विश के बाद ही सॉ यू तो नहीं होगा ना, क्या होगा, ही हैड सीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ही हैड सीन यू, ठीक है. द 2 and 2 ऑलवेज मेड 4 कैन नॉट बी डबल्ड. देखो ये 2 and 2 मेक्स 4 वाला स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये चीज़ का. तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, और सिंपल प्रेजेंट कहता है मेड की जगह आएगा मेक्स, क्योंकि 2 और 2 ही तो 4 बनाते हैं, ये तो मुहावरा है आपका, प्रोवर्ब है ये, ठीक है. अब सेंटेंस में इसको यूज़ किया हुआ, इसका क्या मतलब, हम चेंज कर दें, नहीं ना, हम तो उसको वैसे रखेंगे, तो यहाँ मेड नहीं होगा, यहाँ मेड नहीं होगा, यहाँ मेक होगा, ठीक है. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ बुक ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश. अगेन इंपॉर्टेंट है ये भी, क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ बात की है पोजेशन की, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है विद पोजेशन, ठीक है ना, ध्यान रखना. एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, हम कहते हैं आई एम हैविंग अ कार और आई हैव अ कार, विच वन इज करेक्ट. आप लोग कहोगे मैम आई हैव अ कार सही है, आई एम हैविंग अ कार गलत है. ऑब्वियसली यही सही है ना, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है ना, मैंने, क्योंकि ये खुद से मैंने खरीदी है, मेरा इस पर पोजेशन है, अधिकार है, ओनरशिप है. तो जब भी ओनरशिप की बात हो, कभी भी आपने उसमें डोंट यूज़ ING विद ओनरशिप, आप ING नहीं लगाते हो, ठीक है ना. तो आई नो ही इज़, यहाँ पे क्या होगा, इज़ हैविंग की जगह ही हैज़, ही था इसलिए हैज़ लगा, ठीक है ना, यू होता तो हैव लगाते, ही हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स. समझ आ गया, पोजीशन का केस है, पोजीशन को एग्जाम के लिए ध्यान से रखना कि डोंट यूज़ ING विद पोजीशन, इम्पॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रवि / रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. रवि ने जब मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसने टीवी प्रोग्राम्स भी देख लिए, उसने फिर डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू गो आउट. डिसाइड क्या कि वो बाहर जाएगा और अपने दोस्तों से मिलेगा / नो एरर. अगेन क्वेश्चन है, आफ्टर से स्टार्ट हुआ है, और आपको यहाँ पे बात करनी है सिर्फ एक्शंस की, अर्लियर एक्शन और लेटर एक्शन. मैंने करवाया है, देखो कितने क्वेश्चन बन गए इस सेम टॉपिक से, है ना. पहला क्या किया उसने, पढ़ लिया है, रीडिंग किया है उसने, मैगजीन पढ़ा उसने, न्यूज़पेपर को पढ़ा उसने, टीवी प्रोग्राम्स देखे, उसके बाद उसने डिसाइड किया ना जाने का. तो जो पहला काम किया वो होना चाहिए हमारा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे हैड होगा, रवि हैड रेड, और बाकी ही डिसाइडेड यहाँ लगा हुआ है वर्ब का सेकंड फॉर्म लास्ट वाले में, है ना, लेटर एक्शन में, तो सही है. बाकी गलती आपकी पहले वाले पार्ट में थी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर मेहता हैज़ रिवार्डेड कार्स टू 1000 ऑफ एम्प्लॉय लास्ट वीक. मिस्टर मेहता ने क्या किया है, अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट में क्या दिए, कार रिवॉर्ड की है. तो जब भी सेंटेंस में लास्ट वीक लिखा हो, लास्ट सिंपल याद रखो, लास्ट वर्ड यूज हुआ हो, पास्ट, इनका मतलब भी क्या होता है, जो बीत गया, लास्ट पास्ट, है ना. तो ऐसे जगहों पे आपको वर्ड दिखेंगे हमेशा, या तो आपको इनके साथ दिखेगा वर्ड यस्टरडे, या दिखेगा आपको यस्टरडे मॉर्निंग बोलो, यस्टरडे इवनिंग कह लो आप, ठीक है ना, या आप कह लो वर्ड लाइक लास्ट नाइट दिखेगा, पास्ट नाइट दिख जाए, लास्ट मॉर्निंग दिख जाए.
जब भी ऐसे वर्ड दिखें जहाँ पे लास्ट पास्ट लगेगा तो आपका सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस की कंडीशन ही क्या होती है कि वहाँ पे हैज़ नहीं आता है। मिस्टर मेहता रिवार्डेड सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है ना। अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। जब तक तुम अपने बड़ों को ओबे नहीं करोगे आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अनलेस वर्ड लिखा है, अगेन खुद में एक ऐसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। और मैंने कल ही कहा था वो नेगेटिव वर्ड अगर खुद में होगा तो नॉट नहीं लेगा साथ में, ठीक है ना। अनलेस खुद में क्या है, ये खुद में नेगेटिव वर्ड है तो इसके तुरंत साथ में डोंट नहीं आएगा, क्योंकि डोंट भी क्या नेगेटिव वर्ड है। हाँ, सेंटेंस में कॉमे के बाद, इस कॉमे के बाद अगर यहाँ पे कहीं है नॉट लगा तो वो सही है, लेकिन एरर हमारा यहीं बनता है, यहाँ पे डोंट नहीं आएगा। अनलेस यू ओबे यू, जब तक ना तुम, है ना। सेंस भी क्या आता है अनलेस का? जब तक ना तुम वो चीज़ करो, मतलब नॉट का ही सेंस आ रहा है ना, तो यहाँ पर डोंट नहीं आएगा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना अनलेस वर्ड को भी। इससे पीछे जो मैंने करवाया ये लास्ट पास्ट वाला भी ध्यान रखना, ये कुछ रूल्स हैं, साथ साथ में नोट भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th। द टू मैन वर क्वारलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे किस चीज़ के ऊपर कि ये वॉच जो है उनकी सेम, ये जो वॉच है दोनों की मतलब उनकी वॉच है ना। सिंपल, दो मैन है, टू मैन है, MENC लिखा है यहाँ पे, तो वन अनदर तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे आएगा ईच अदर। मैंने आपको पहले ही कहा था फॉर टू के लिए हम यूज़ करते हैं ईच अदर, वहीं मोर देन टू होता तो हम यूज़ करते हैं वन अनदर फॉर मोर देन टू, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल था यहाँ पे। नेक्स्ट है नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ, डिड आई केम आउट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। डिड आई केम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली विच रेन्स टू मी कम्प्लीटली। देखो अब सिंपल ट्रिक याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और बनते ही बनते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिक बेस होते हैं। नो सूनर लिखा हो ना जब भी सेंटेंस, तो इसके आगे आप ढूंढना देन वर्ड को। वहीं सेंटेंस में लिखा होता है वर्ड लाइक हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, मतलब ना के बराबर, है ना। इनका मतलब ही क्या था, ना के बराबर। इनके साथ देखना है आपने व्हेन, ये रूल है, खुद में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर जगह लगेगा जहाँ ये नो सूनर वर्ड दिखेगा, जहाँ पे हार्डली, रेयरली, स्कार्सली होगा, इनको देखना, ठीक है ना। लिखा है नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड, है ना। व्हेन नहीं होगा यहाँ पे, देन। जैसे ही मैं घर से बाहर गया तभी बारिश हुई ना, तो देन वर्ड यूज़ होगा, ना कि व्हेन, ठीक है ना। वैसे लिखा है नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हार्डली, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम। जैसे ही वो पहुंचा था स्टेशन पे तभी ट्रेन निकल गई, व्हेन द ट्रेन, तभी ट्रेन आई, जैसे ही वो पहुंचा था, है ना। तो हार्डली लिखा है तो यहाँ व्हेन नहीं होगा, सॉरी यहाँ व्हेन नहीं होगा, तब भी आई ना ट्रेन, तो यहाँ व्हेन सही लगा है, ठीक है ना। क्या कहा मैंने सिंपल कहा, नो सूनर के साथ देखोगे देन को, वहीं वर्ड लाइक लिखे होंगे हार्डली, रेयरली, स्कार्सली। एग्जाम में देखना पहली कोशिश क्या होगी कि आगे जो सेंटेंस का वर्ड यूज़ किया वो व्हेन है या नहीं। अगर व्हेन है तो कोई एरर नहीं होगा, अगर व्हेन नहीं होगा, अगर वहाँ देन लिखा होगा तो आपको वहीं पे एरर मार्क करना होगा, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। जितने मैंने एरर्स करवाए हैं इजी थे, मुश्किल कुछ नहीं था। हमने क्या किया, हमने सिर्फ ध्यान दिया क्या कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमने प्रेजेंट रखना है, पास्ट है तो पास्ट में रखना है। उसके अलावा कुछ वर्ड्स का ध्यान दिया हमने, ठीक है ना, और कुछ बेसिक जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं हमने उनका ध्यान दिया, और जो करवाया था उसी में से। और एग्जाम में भी आप कहो कि इसके बाहर से कुछ दिखेगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एट द एंड इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ गुड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, ठीक है ना, तो आपके एरर्स आराम से बनेंगे। इफ़ इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कम्युनिकेट विद मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।